नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट को किस तरीके से हमने प्ले करना है, वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले फ्री टेलीग्राम के ऊपर आपने जाना है और बताना है कि मार्केट की पल्स और मार्केट के लेवल्स जो आप लोगों को मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, क्या वो आपको फ़ायदे पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे हैं, उनकी चर्चा भी आपको करनी है और बताना है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं। नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट में कल किस तरीके से कामकाज होने वाला है। अगर मार्केट के अंदर लॉसेस खा के बैठे हैं, सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से चर्चा करिए, व्हाट्सएप पे चैट करिए और जानिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और लॉसेस को कट करके कैसे आप प्रॉफिट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं मार्केट की पल्स अभी क्या कह रही है और क्या आपको अंदेशा दे रही है, क्या हिंट दे रही है कि मार्केट चाहती क्या है। अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर एक ऑलरेडी डाउन में जाकर मार्केट अपसाइड में यहां आया और आने के बाद सस्टेन नहीं हुआ, नीचे गिरा, गिर के वापस। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो समझिए। इस चार्ट को अगर आप कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ये और इधर इधर इधर, दिस वन। यहां पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि बार बार मार्केट जब एक रेजिस्टेंस खाकर डाउन की तरफ आ रहा है, यहां पर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, अपसाइड में गया, लेकिन देखिए कैसे मार्केट नीचे की तरफ आ गया। और एक सबसे अनोखी बात, मार्केट ने रिटेलर्स को फंसाने के लिए यहां पर दो गैप छोड़े हैं। एक ये है और यहां से इस गैप का तकरीबन ये गैप अभी भरना बाकी है। गैप तो इतना था बट मार्केट थोड़ा नीचे आया तो ये गैप फिलिंग तो इतना तो हो गया, लेकिन अभी ये वाला बचा हुआ है और ऊपर ये वाला बचा हुआ है। अब यहां से अगर बात करें गैप फिलिंग या यहां से इसकी बात करें तो ऑलमोस्ट हमें डाउन या अपसाइड की एक्यूरेट जो चाहिए नंबर्स या लेवल्स, वो कैसे पता करने हैं उसको जानते हैं। इंट्राडे जो प्लेयर्स हैं उनको मालूम है, जो स्कैल्पिंग सीखते हैं मुझसे, कैसे मार्केट में कामकाज करना है। यहां सिंपल अभी मैं सभी लेवल्स को हटाता हूं और यहां पे कुछ लेवल्स आपके लिए मार्क करता हूं। पहला, दूसरा, इन लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क करके चलें। क्या क्या लेवल्स हैं ये? 84, 25,850,
25,880 और 25,900। ये होमवर्क एक बार हो जाता है तो उसके बाद हमें आसानी होती है, सीधे कंडीशन वाइज हम मार्केट को समझें। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, अभी 25,800 पर मार्केट की क्लोजिंग आई है, अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट को 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, इनको सीधे जंप करके मार्केट को 100 पॉइंट का गैप अप देके 25,900 के आसपास सस्टेन करना पड़ेगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा। तभी हमें बुलिश होते हुए मार्केट को देख पाएंगे और हम भी बुलिश हो जाएंगे। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, फ्लैट ओपन होता है और यहां कहीं मंडरा रहा है, तो भैया यहां पे आपको एसओआर का कॉन्सेप्ट ही लगाना है। एसओआर का कॉन्सेप्ट ही लगाना है। एसओआर क्या है? सेलिंग ऑन राइज। सेल ऑन राइज का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि मार्केट हमें राइज पे एक अच्छा प्राइस मिल जाता है। किसका? पुट का। जब हमें अच्छा प्राइस मिलता है तो वहां से हम क्या काम करते हैं? जो बाय कर रहा है उसके लिए अच्छा प्राइस है कि यहां पर अगर 100 रुपये था और यहां ऊपर जाते जाते पुट का प्राइस कितना हो जाएगा? 60 रुपये या 40 रुपये, तो हमें एक अच्छा प्राइस मिलता है। वहां से हम मार्केट को जब नीचे आते हुए देखते हैं तो वापस से हमें 100 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये मार्केट अच्छा प्राइस देकर जाता है। तो इन शॉर्ट इतना समझिए कि हमें सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट अपनाना है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 850 के आसपास जाएगा, मैं वहां से मार्केट को सेल करने में इंटरेस्टेड रहने वाला हूं। पहली चीज। दूसरा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तब भी मैं मार्केट को बाय करने के मूड में नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर बाय करने के मूड में मैं रहता हूं तो वो सिर्फ स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, बट अगर आप ट्रेड को 1 घंटा या 2 घंटा होल्ड करने की सोच रहे हो तो आप बड़े बेवकूफ़ी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं करना है। प्रीमियम मेल्टिंग भी बहुत गंदे तरीके से हो रही है। मार्केट साइडवेज जब होता है तो आपने 100 रुपये पे खरीदा है, भले ही आपके प्राइस से थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, आपके उसी लेवल पर है, लेकिन प्राइस टूटकर 80 रुपये, 70 रुपये आ जाता है। 1-2 घंटे के अंदर आपके 25-30 रुपये टूट जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास। ओके, फ्लैट ओपनिंग के केस में सेल ऑन राइज करेंगे। मार्केट अगर इससे ऊपर निकलता है और 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो हम 25,880 पर अपना फर्स्ट टारगेट लगाएंगे और यहां पर आते ही फुल्ली एग्जिट कर देंगे। 25,900 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तो ही बुल रन की तरफ देखना है, अदरवाइज छोटा मोटा स्कैल्प 25,880 तक लेके कॉल की साइड में, बाकी मार्केट को हम टर्मिनल को क्लोज करेंगे। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन के केस में ये जो लेवल है 25,760, इसके आसपास आके मंडराने लगती है और 15 मिनट इसके ऊपर ही सस्टेन करती है, तो भैया मार्केट में 25,840 और 25,900 तक के भी लेवल आप देख पाएंगे। 15 मिनट का कैंडल अगर 760 के नीचे बनता है तो भैया मार्केट आपको 25,720 और 25,635 तक भी आते हुए दिख सकती है। तो ये लेवल नोट करके चलें। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप अप हो जाए और कहीं मार्केट आपको यहाँ पर 25,875 के आसपास अगर दिखता है और 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे ही बनता है तो भैया वापस से मार्केट को 25,825 की तरफ आते हुए मैं देख रहा हूं। ओके, गैप अप के केस में 15 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो भैया मार्केट 26,050 और 26,120 तक के लिए तैयार हो सकता है। ओके, अब समझते हैं सेंसेक्स की चाल क्या रहने वाली है। सेंसेक्स में सिंपली आपने मार्केट के अंदर इस तरीके का एक लेवल मार्क करके चलना है। यहां पर आपकी एक डॉटेड लाइन अवेलेबल है, इसे सपोर्ट मानकर चलिए, इसे रेजिस्टेंस मानकर चलिए, जब तक मार्केट इसे सस्टेन नहीं करता। ब्रेकआउट आपको कैसे पता चलेगा, फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का समुंदर के ऊपर वाले तले के ऊपर का कुछ मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। कब मुझे फील होता है कि मार्केट का लेवल अब मार्केट कॉल साइड में जाना चाह रहा है, जब मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में
हायर लो और लोअर लो बनाता हुआ डाउन में आ रहा है। तो मैं कब मार्केट को देखता हूं? लास्ट के 2 हाइज, पहला हाइज और दूसरा हाइज, यहां पर देखेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है जी, ऐसा है। हायर हाई, हायर हाई, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, लोअर लो, लोअर लो। ये जो है ये इक्वलेंट है, लेकिन थोड़ा सा यहां नीचे अगर देखेंगे तो इससे नीचे बना है। लोअर लो, लोअर लो, ये जो बना है अभी ये क्लोज हो गया, मे बी हो सकता है इससे नीचे आए। तो अगर इस पैटर्न को कंटिन्यू होना है तो मार्केट को इसके नीचे, यानी कि तकरीबन 83,500 के आसपास मार्केट को एक स्विंग क्रिएट करना चाहिए, एक सपोर्ट लेना चाहिए। तो टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या करने वाला हूं, अगर मार्केट मुझे 83,500 के आसपास या 475 के आसपास मिलता है और मुझे 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर ही सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है, तो भैया मैं मार्केट को 83,620 और 83,700 तक प्ले करने वाला हूं। मैं यहां पर आपको यह बता रहा था कब मैं कॉल साइड के लिए कंफर्म हो जाऊंगा। तो जब भी मुझे 2 हाइज कटते हुए देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से और फिर इस तरीके से, जब ये हाई इस हाई से ऊपर ये वाला हाई हो गया और इस हाई से ऊपर ये वाला हाई हो गया, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तब मैं मार्केट के अंदर बाइंग ऑन डिप का कॉन्सेप्ट अपनाने की सोचूंगा और मार्केट के अंदर अपसाइड की तेजी पकड़ने की कोशिश करूंगा। क्लियर? अब कट टू कट समझें कि भैया लेवल्स बता दो सर, उसके ऊपर ही काम करेंगे। तो भैया लेवल सुन लो। मार्केट जब भी आपको 83,620 से 650 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन अगर कर गया, तो भैया मैं मार्केट को 83,000 ये वाला लेवल 900 तक मार्केट को देख रहा हूं, इस लेवल तक। पहली चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहीं कहीं सस्टेन होता हुआ दिखा 700 के आसपास आपको, तो भैया मैं मार्केट को वापस से 83,600 से लेकर 550 तक आते हुए देख रहा हूं। इसके नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इतला करूंगा कि भैया मार्केट के लेवल्स क्या रहने वाले। मॉर्निंग में मैं आपको लेवल दे देता हूं, तो उससे आपको हेल्प मिलती ही होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप उससे हेल्प ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, स्टॉक्स से रिलेटेड कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इंडाइसिस से रिलेटेड कुछ भी आप पूछेंगे तो डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी। तो इंडाइसिस के लिए वेलकम और स्टॉक्स के लिए सॉरी, ओके। बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहना है। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।